हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस साइड नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइज़, आप सबको पता है कि सिविक्स की क्लास हमारी चल रही है। तो उसमें मैंने आपको जो है करवाया था कि 24 जनवरी के बारे में बताया था, 26 जनवरी के बारे में बताया था कि कैसे हमारा संविधान लागू हुआ था, कैसे संविधान बना था, कैसे मतलब कि ब्रिटिश प्रांत बना, देशी रियासतें बनी। तो ये सब पिछली वीडियोस में हैं, तो पहले उन वीडियोस को देखिए, तभी आज की वीडियोस देखिए, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आज की वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगी कि भूमिका बनी कैसे है। तो पहले वो वीडियोस देखिए, फिर उसके बाद आज की वीडियो देखिए। आज की वीडियो भी बहुत हेल्पफुल रहेगी आप सबके लिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसके जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये मैंने आपको बताया था। और 26 जनवरी को जो है हमारा जो संविधान है लागू हो गया था और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब जो है लोगों द्वारा जो है निर्वाचित होने लगी थी हमारी सरकार। पहले ये मनोनीत होती थी, अब 26 जनवरी के बाद जो है मनोनीत नहीं होती है, निर्वाचित होती है, यानी कि उनके इलेक्शन होते हैं। इसलिए हम जो है गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो इतना सब मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। तो आज जो है अपना स्टार्ट करते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को ही जब हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे राष्ट्रपति घोषित हुए थे, तो उसी समय 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान को अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को पता ही नहीं है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। तो जन गण मन, जिसको हम अपने स्कूल्स में गाते हैं, कॉलेजेस में गाते हैं और हम सबको पता भी है, तो राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत क्या है, आप कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। अब बात करेंगे हम फिर से 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। उस दिन क्या अपनाया गया था? उस दिन अपनाया गया था राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था, जो कि सारनाथ का अशोक सिंह जो स्तंभ है ना, जो उसमें चक्कर है। अगर आपने ध्यान से कभी तिरंगे को देखा है तो उसके बीच में आपको एक स्तंभ दिखेगा कि जो वो है अशोक, सारनाथ का अशोक स्तंभ। ठीक है, तो वो जो है राष्ट्रीय प्रतीक है अपना, वो कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अब बात करेंगे हम 22 जुलाई 1947 को। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, प्रतीक के बारे में बताया, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है आप सबको पता होगा, तो वो कब अपनाया गया? वो अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ठीक है, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, तभी ये अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। इसको किसने तैयार किया था, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज जो है तैयार किया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और इनके द्वारा जो है तैयार किया गया था हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अब बात करेंगे हम फिर से 13 दिसंबर 1946 की, जब हमारी संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। उसमें मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, तभी कह रही हूँ कि पिछली वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। तो उस बैठक में क्या हुआ था? उस बैठक में ये हुआ था, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं, हम किस मुद्दे से बैठे हैं। जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी का ये कहना था कि हम संविधान सभा में बैठे क्यों हैं, हमारा इसमें क्या उद्देश्य है, हम क्या करना चाहते हैं। और उन्होंने कुछ बातें इंक्लूड भी की थी, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप पहली वीडियोस देख रहे हैं तो आपकी रिवीजन ही हो रही है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है, आपकी रिवीजन हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो इसी के आधार पर जब उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित किया गया 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो इसी के आधार पर जो थी गाइस, कुछ समितियां बनाई गई थी। समितियां थी, टोटल तो थी 22, लेकिन जो प्रमुख रही हैं, जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, वो थी 10 या 11। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी समितियां थी टोटल? तो 22 थी। ठीक है, और तीसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है,
और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कौन सा प्रस्ताव पारित किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था पारित किया था। ठीक है, उन दो समितियों के बारे में पढ़ लेते हैं जिनके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने पारित किया था और इसी के आधार पर ही जो है समितियां गठित की गई थी। तो आपको तो इतना तो पता होना चाहिए कि इनके आधार पर जो दो समितियां थे उनके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन दोनों के नाम है गाइस, संघ संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, संघ संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति। जो इसके अध्यक्ष थे, इन दो समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, और इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था 13 दिसंबर 1946 को। अब कुछ और समितियों के नाम हम जान लेते हैं जिनके अध्यक्ष भी आपको पता होने चाहिए। तो प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक अधिकार समिति, इन तीनों के जो अध्यक्ष थे गाइस वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जो जा सकता है वो ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति, जो मौलिक अधिकार मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, उनके अध्यक्ष कौन थे, तो उनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक अधिकार समिति, उनके क्या थे, उनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघ से कुछ भी आ जाए, संघ से जुड़ा हुआ, जैसे कि संघीय शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, इन दोनों के समितियों के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। और क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपको जितनी भी समितियां दिख रही हैं ये किस पर बेस्ड हैं, तो उद्देश्य प्रस्ताव पर बेस्ड हैं। और ये किसने पारित किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और कब किया था, तीसरी बैठक में किया था। और तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। गॉट इट। इतना आपको सब कुछ याद होना चाहिए और मुझे लगता है कि आपको इतना याद हो गया होगा। वीडियो को दोबारा देखिए, अपने नोट्स बनाइए और आपको जो है साथ साथ लर्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये ज़रूर मैंने आपको पढ़ाया होगा। टेट एग्जाम स्टडी पर आप सबको पता है कि वहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री करवा रही हूँ और एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। तो उसमें मैंने आपको जो है ये करवाया था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसको हम स्टार्ट करते सिविक्स को, तब भी मैंने आपको करवाया था। तो संघ सूची में सबसे पहले जो विषय थे, जब संविधान सभा गठित हुआ, जब ये सब प्रक्रिया चल रही थी, तब तो विषय थे 97 थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो अब 100 हैं। ठीक है, राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन अब जो है 61 है। ठीक है, ये घट गए हैं और यहाँ पर 3 बढ़ गए हैं। 47 विषय थे स्टार्टिंग में और अब 92 हैं। प्रेजेंट में कितने हैं, 52 हैं, सॉरी 52, 52। ठीक है, तो इतना आप सबको याद रखना है कि आप जो करंट में जितने विषय हैं ये आपको याद होने चाहिए। शिक्षा जो है हमारी, एजुकेशन है गाइस, वो आप बताइए वो कौन सी सूची में आएगी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अभी भी बता देती हूँ। संघ सूची जो आती है वो आती है केंद्रीय सरकार के अंडर में आती है। ठीक है, राज्य सूची जो है राज्य सरकार के अंडर में आती है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का ही जो है कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अब आप बताएंगे जो हमारी शिक्षा है, जो आप ग्रहण कर रहे हैं, एजुकेशन है, ये किस सूची में आती है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और समितियों के बारे में हम जानते हैं जो मैंने आपको बताया था, और उनके जो अध्यक्ष हैं उनके नाम आपको याद होने ही चाहिए। देखिए, मौलिक अधिकार उप समिति है तो इसके जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। लेकिन अगर मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो मैंने आपको अभी भी बताया था वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति आ गई है, समिति नहीं है। उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। ठीक है, जो आपको डिफरेंस है वो आपको याद होना चाहिए। उप समिति कहाँ पर आ रहा है, समिति कहाँ पर आ रहा है, आपको इतना याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, झंडा समिति और संचालन समिति, इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये हमारे जो है परमानेंट अध्यक्ष थे। ठीक है, इतना सब कुछ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं आगे कमेंट्स में आपसे ज़रूर पूछूंगी। प्रारूप समिति जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हम कहते हैं, इनके जो अध्यक्ष थे हमारे BR अम्बेडकर जी थे। संविधान को प्रारूप समिति के द्वारा ही अंतिम रूप दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस किस समिति के
द्वारा जो है संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। तो संविधान को अंतिम रूप दिया गया था, प्रारूप समिति के द्वारा ही इसको अंतिम रूप दिया गया था। और इसके जो थे 7 सदस्य थे। आपको अन्य 7 सदस्यों, अन्य जो सदस्य हैं इंक्लूडिंग ऐसा B.R. अम्बेडकर से, इनके अलावा भी आपको जो है अन्य नाम याद होने चाहिए। तो गोपाल स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जिनको हम कहते हैं, गोपाल स्वामी अयंगर, D.P. खेतान, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, B.L. मित्र या सेवंथ नेम है मोहम्मद साधु दल्ला। ठीक है, इतने नाम मतलब 7 नाम हैं आपको याद होने चाहिए। पहले ये थे, लेकिन जब D.P. खेतान की बात होती है तो D.P. खेतान की जो है आकस्मिक जो है निधन हो जाता है, और B.L. मित्र का भी जो है निधन हो जाता है। तो उनकी जगह जो है D.P. खेतान की जगह तो जो आ जाते हैं वो आते हैं T.T. कृष्णामाचारी, और B.L. की जगह आ जाते हैं N. माधव राव। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि पहले तो थे D.P. खेतान और B.L. मित्र, ये पहले थे, लेकिन इन दोनों का निधन हो जाता है। तो इनकी जगह कौन आता है, तो D.P. की जगह तो आ जाता है T.T. कृष्णामाचारी, और B.L. की जगह आ जाता है N। ठीक है, N. माधव राव। बाकी जो नाम है आपको सारे याद रखने हैं, भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, D.P. खेतान, B.L. मित्र और मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। D.P. खेतान की जगह आते हैं T.T. कृष्णामाचारी, और B.L. मित्र की जगह आते हैं N. माधव राव। देखिए, अगर आप ऐसे फटाफट बोलेंगे तो आपको जो है नाम भी याद हो जाएंगे। और ये किसके अध्यक्ष थे, ये सब थे N. प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति ने ही हमारे संविधान को अंतिम रूप दिया था। तो इनके इनके सबके नाम तो आपको जानने ज़रूरी है ना, तो ज़रूर जानिए और इनके नाम को याद रखिए। ठीक है, प्रारूप समिति का कार्य क्या था, अब हम जान लेते हैं। बिल्कुल हम लास्ट में आ गए हैं। प्रारूप समिति का क्या कार्य था, प्रारूप समिति का गाइस कार्य था कि जो भी सलाह दी गई है सलाहकार शाखा के द्वारा, जितने अब कुछ तैयार किया गया है ना, उनका परीक्षण करना, मतलब उनको ऑब्जर्व करना कि वो ठीक है या गलत है। क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि संविधान को जो अंतिम रूप जो दिया था प्रारूप समिति ने ही दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि कोई चीज़ यहाँ पर गलत हो रही है, ठीक है, कुछ मिस्टेक है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि अंतिम रूप देना, ऑब्जर्व करना। जो भी सलाहकार जो थे, सलाहकार का आप नाम ज़रूर बताएंगे, संवैधानिक सलाहकार मैंने आपको ज़रूर बताया था, तो आपने कमेंट सेक्शन में उनका नाम भी बताना है। तो उनके द्वारा तैयार किए, उस शाखा के द्वारा तैयार किए, उनको परीक्षण करना, उनको ऑब्जर्व करना कि हमने प्रारूप को कैसे तैयार करना है, उसका प्रारूप तैयार करना है। ठीक है, एक बार मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ। संविधान सभा की सलाहकार शाखा के द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करना और प्रारूप तैयार करना है, ये मेन काम जो है प्रारूप समिति का है। और इतना छोटा मोटा कार्य नहीं है गाइस, ठीक है, बहुत बड़ा काम था। तो आप समझ सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी के साथ 6 और सदस्य हैं। 2 उनकी मृत्यु होगी, उसमें निधन हो गया, और उनकी जगह T.T. कृष्णामाचारी और N. माधव राव जी आ गए। उसके बाद इन सब ने मिलकर जो है क्या किया, उस चीज़ का परीक्षण किया, उसको ऑब्जर्व किया और प्रारूप को तैयार किया, जो संविधान में हमारा उनको अंतिम रूप देता है। तो गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो, होप सो अच्छी लगी होगी। अब बैक टू बैक आपकी 2 क्लासेस और आएंगी सिविक्स की। ये फर्स्ट क्लास रहेगी। देखिए, अब आप देख सकते हैं टाइम 7:26 हो गए हैं सुबह के, तभी आपको गुड मॉर्निंग विश किया है। और देखते हैं अपलोड करने के बाद, मैं जल्दी इसको अपलोड करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको जो दोपहर को दूंगी, फिर मैं आपको शाम को दूंगी। क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी कल, मैं इसलिए काम नहीं कर पाई। लेकिन मुझे ये था कि मुझे अपना काम जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, आज भी थोड़ी तबीयत डाउन है, लेकिन जो काम तो काम करना है। क्योंकि कमेंट्स बहुत आ रहे थे कि हाँ बेगी नहीं चल रही वीडियो, नहीं आ रही वीडियो। कोई बात नहीं, होता रहता है, ह्यूमन बींग्स हैं हम। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो आज की, मुझे लगता है आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। तो अब आप काम क्या करेंगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब का आपने रेड बटन ज़रूर प्रेस करना है, और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है। तभी आपको मेरे चैनल पर जितनी वीडियोस आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे एक बात ज़रूर बताएंगे कि अगर आपको हिंदी ग्रामर पढ़नी है तो उसके बारे में भी आप जो है मुझे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि उसके नोट्स भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको हिंदी ग्रामर करनी है तो हिंदी ग्रामर की भी हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, इतना डीप तो मैं भी नहीं करवा पाऊँगी, लेकिन जितना करवाऊँगी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हिंदी ग्रामर का ज़रूर बताएंगे। और आज एक एनवायरनमेंट की भी क्लास मैं आपको ज़रूर दूँगी। ठीक है, एनवायरनमेंट जो मैंने स्टार्ट किया था उसकी भी क्लास मैं आपको ज़रूर दूँगी, मेरी कोशिश रहेगी।
ठीक है, हिंदी ग्रामर के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए हमारे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, अब ये तो है नहीं कि एक ही पे हमने फोकस रखना है, तो साथ साथ हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी लेके चलना है। आपकी भी रिवीजन बहुत अच्छी खासी हो जाएगी अगर आप पढ़ रहे हैं कहीं से, तो रिवीजन तो कहीं से भी करिए, ठीक है। तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप जो है टेट एग्जाम स्टडी पर आप सबको पता है कि मैं वहाँ आपको MCQs क्वेश्चंस करवा रही हूँ, साथ में वहाँ मैंने आपको जो करवा रही हूँ हिस्ट्री, ठीक है। होप्सो आज जो है वहाँ पर वीडियो डल जाएगी, अशोक के बारे में डल जाएगी, मौर्य काल समाप्त हो जाएगा, फिर वहाँ आपको मैंने शुंग वंश जो है स्टार्ट करवाना है, ठीक है। तो मेरी ये है कि मैं आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री अपने चैनल पर करवाऊँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। वहाँ पर जैसे कि मैं करवा के मेडिवल हिस्ट्री करवा के मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पर मैं आपको फटाफट जो है ज्योग्राफी स्टार्ट करवा दूँगी। मॉडर्न हिस्ट्री मैं सोच रही हूँ जल्दी अपने चैनल पर करवा लूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट है और क्वेश्चन इसी से ज़्यादा बनते हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही बनते हैं या मेडिवल हिस्ट्री से बनते हैं, तो हमें पहले पहले फटाफट कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो सोचते हैं, चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।